तो कल माता रुक्मणी का पाण ग्रहण संस्कार हुआ साहब। सबने नृत्य किया, गीत गाए, सब बड़े भारी प्रसन्न हुए। माता रुक्मणी का बड़ा सुंदर पाण ग्रहण संस्कार हुआ। जब माता रुक्मणी का बड़ा सुंदर पाण ग्रहण संस्कार हुआ तो भगवान श्री कृष्ण कुछ समय के बाद भगवान श्री हरि कृष्ण की एक संतान हुई जिसका नाम था प्रद्युम्न। और माता रुक्मणी का विवाह कहाँ हुआ? राजा सीत भीष्म को नामो बदरवादी पतिर महान तस् पंचा भवन कन्या काचा बराननः। भैया माता रुक्मणी का बड़ा सुंदर ब्याह हुआ। और जब माता रुक्मणी का ब्याह हुआ तो प्रथम संतान हुई। सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा, भगवान कथा सुनते सुनते 7 दिन पूर्ण होने वाले हैं, कृपा करके ये बतलाओ जो ये भगवान श्री कृष्ण की संतान होगी क्या ये मामूली होगी? जब इतनी बातों को सुना तो सुखदेव बाबा कहते कैसी बात करते हो? भगवान श्री कृष्ण जिसके पिता कहलाएंगे वो मामूली इंसान हो ही नहीं सकता है। तो बोले महाराज फिर तो हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है, सबसे पहले मुझे ये पूछना है कि प्रद्युम्न कौन थे? तुरंत सुखदेव बाबा ने कहा सुनो मैं तुम्हें सुनाता हूं। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशु वंदे सूर शशांक वहिने नयनम वंदे मुकुंद वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे महाराज। तुरंत कह दिया सुखदेव बाबा ने, सुनो राजा परीक्षित, ध्यान पूर्वक सुनना, मैं संपूर्ण कथा तुम्हें सुनाता हूं। एक बार की बात है, भोलेनाथ भगवान विष्णु को बड़ा अनन्य प्रेम करते थे और अनन्य प्रेम करने के कारण भगवान शंकर भगवान विष्णु की बड़ी पूजा सेवा करते थे। इतनी सेवा जिसकी कोई सीमा नहीं। एक दिन तो भैया भगवान का जाप भजन तप यज्ञ में लग गए। ऐसी तपस्या करी भोलेनाथ ने, ऐसी तपस्या करी कि तपस्या के प्रभाव से तीनों लोग डगमगाने लगे। जब तपस्या के प्रभाव से तीनों लोग डगमगाने लगे तब तो प्यारे कहा जाता है देवताओं में खलबली मच गई। अरे भैया ये भोले बाबा मानेंगे नहीं, ऐसी तपस्या कर रहे हैं, सबको मार के छोड़ेंगे। कहा एक काम करो, चलो भोले बाबा को मनाते। अब देखो साहब, भोले बाबा के 2 स्वरूप हैं, एक भोलेनाथ और एक त्रिलोकीनाथ। भोलेनाथ जब तक भोले हैं तब तक आप कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो। और जब वो त्रिलोकीनाथ बन गए, तीसरा नेत्र उनका खुल गया, समझ लो महाराज बड़ी गड़बड़ी है जाएगी, बड़ी गड़बड़ी है जाएगी, बड़ी गड़बड़ी है जाएगी। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला आप ये समझिए कि फिर तो कोई बचने ही वाला नहीं। धुआं ही धुआं मिलेगा, आदमी तो मिलेगा ही नहीं, धुआं ही मिलेगा, सिर्फ धुआं, सिर्फ धुआं, सिर्फ धुआं, सिर्फ धुआं। हाय हाय हाय। भोलेनाथ ने जब अब सबरे देवता भोलेनाथ को जगाने के लिए चले, चलो भाई ये ऐसा जाप कर रहे हैं कि इनके जाप के कारण पूरा तीनों लोग विध्वंस की ओर चले जाएंगे, सब मारे जाएंगे। भैया तुरंत भोलेनाथ को जगाने के लिए सभी देवता पहुंच गए, सभी देवता। जब भोलेनाथ को जगाने के लिए सबरे देवी देवता पहुंचे, जब सबने जगाने का अथक प्रयास भोलेनाथ को किया और सबके जगाने के बाद भी भोलेनाथ नहीं जगे, तब तो सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी ने काम के देवता कामदेव जी महाराज को बुलाया।
कामस्तु वासुदेवांसु दग्धः प्रागरोत्रमन्युना देहोपपत्तय भूयस्तमेव प्रेत्यपत्। कामस्तु वासुदेवांसु दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तय भूयस्तमेव प्रत्यपद्यता। कामदेव जी महाराज को बुलाया, काम के देवता, वासना के देवता। और भैया काम वासना में एक ऐसी शक्ति है ना, अच्छे अच्छे लोगों को बर्बाद कर देती है। कामदेव ने नृत्य करना शुरू किया, बड़ा भयंकर नृत्य कामदेव करना प्रारंभ कर दिए। इतना नृत्य, इतना नृत्य, इतना नृत्य, इतना नृत्य की नृत्य के प्रभाव से भोलेनाथ की तपस्या भंग हो गई और भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोला और खोल करके कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी भोलेनाथ के सामने प्रार्थना करके खड़ी हो गई, स्वामी मेरे साथ बड़ा भारी अन्याय हुआ, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। भोलेनाथ ने कहा तेरे साथ अन्याय किसने किया? अरे महाराज कैसी बात करते हो, मेरे साथ तो इतना बड़ा अन्याय हो गया मैं कह नहीं सकती हूँ। बोले क्यों? अरे बोले महाराज मेरे पति को तुमने जला करके भस्म कर दिया। क्या बात करते हो? हैं, तेरे पति को जला दिया और तूने नहीं पूछा पति से? इतनी बड़ी उद्दंडता तेरे पति ने करी, तूने नहीं पूछा? अरे बोले बस महाराज रहने दो, आप इतनी बड़ी तपस्या कर रहे थे, आपकी तपस्या के प्रभाव से तीनों लोक हिलने लगे थे। आपके अलावा मुझे किसी और दूसरे की याद ना आवे, इसलिए मैंने क्या किया? बोले महाराज आपके अलावा मुझे किसी और दूसरे की याद ना आवे, इसके आपको मानने के लिए मेरे पति ने आपकी ये तीनों लोग जब हिलने लगे तो तपस्या करी, आपको जगाने का प्रयास किया। आपने क्या किया? तीसरा ने तो खुला भस्म कर दिया। भोलेनाथ को बड़ा भारी कष्ट हुआ। भोलेनाथ ने कह दिया जा, आर्यावर्त में जब भगवान जन्म लेंगे और भगवान कृष्ण की पहली संतान जो होगी वही तेरा पति होगा। रामचरितमानस में भी कहा कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, कृष्ण तनय तनय हुई है पति तोरा, कह दिया भगवान श्री कृष्ण की जो पहली संतान होगी वही तेरा पति होगी। और आज माता रुक्मिणी ने जिस बालक को जन्म दिया उस बालक का नाम पड़ गया प्रद्युम्न।